वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अभी तक नहीं बताया कि आखिरकार उनको रिश्वत देने की पेशकश किसने की थी। इस पर कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक ने जमकर निशाना साधा और कहा कि कम से कम उप मुख्यमंत्री को बताना चाहिए। साथ ही दिल्ली में सीबीआई छापेमारी को सही बताया और जबकि बिहार में सीबीआई कार्रवाई को राजनीतिक साजिश बता रही है। इस मामले पर कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक ने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक जी, सबसे पहले मनीष सिसोदिया, जिस तरीके से लगातार वो कह रहे थे कि उनको खरीदने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक उन्होंने नाम का खुलासा नहीं। देखिए, बड़े आश्चर्य की बात है, लोकतंत्र के तमाम मूल्यों में विश्वास रखने वाली अगर कोई पार्टी होती है, अगर कोई नेता होता है, तो उसका सबसे पहला उत्तरदायित्व, सबसे पहला कर्तव्य ये बनता है कि अगर उन मूल्यों का कोई हनन कर रहा है या संघीय ढांचे पर चोट कर रहा है या सरकार गिराने की कोशिश कर रहा है या खुद मनीष सिसोदिया को एकनाथ शिंदे बनाकर पार्टी में दो फाड़ करने की कोशिश कर रहा है, तो वो उसका खुलासा करें, जग जाहिर करें, सार्वजनिक करें। अगर नाम है, अगर फोन नंबर है, तो बताने से क्यों हिचक रहे हैं? किसको बचा रहे हैं? किसकी मदद कर रहे हैं? ये सवाल पूछना मुझे लगता है लाजमी हो जाता है कि गुजरात और हिमाचल के चुनाव के मद्देनजर कोई सांठ-गांठ फिर तो नहीं चल रही है, क्योंकि ये केवल केजरीवाल जी दिल्ली से बाहर निकलकर विपक्ष के वोटों को बांटने का काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है आज दिल्ली की जनता को जानना चाहिए, दिल्ली की जनता के सामने उजागर होना चाहिए, क्योंकि ये अधिकार है दिल्ली की जनता का। प्रचंड बहुमत के साथ जिस सरकार को चुना, उसने दिल्ली के नौजवानों को न सिर्फ शराब का लतियल बनाने का एक बहुत बड़ा दुष्कर्म किया है, बल्कि उसी शराब माफिया से सांठ-गांठ करके, पैसे उगाही करके करोड़ों रुपए का नुकसान दिल्ली की ट्रेजरी को पहुंचाया है, जिसमें पैसा दिल्ली के टैक्स पेयर देते हैं, दिल्ली की जनता की जेब से जाता है। तो ये सारे सवाल मुझे लगता है जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और एक नैतिकता का सवाल तो ज़रूर बनता है, क्योंकि वैकल्पिक राजनीति की बात करके जो दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुए, आज वो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा भी नहीं ले रहे हैं। इस्तीफा लेना तो छोड़िए, कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी को भारत रत्न दे देना चाहिए। सत्येंद्र जैन 2.5 महीने से जेल की हवा खा रहे हैं, वहीं से मंत्रालय चला रहे हैं याददाश्त जाने के बाद। मतलब दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्रालय भी किसी और के जिम्मे नहीं किया आपने। और ये तो बहुत लंबी फहरिस्त है। जितेंद्र सिंह तोमर आपको याद होंगे, सोमनाथ भारती आपको याद होंगे, तमाम ऐसे नेता इस पार्टी में रहे। कोई फर्जी डिग्री बनाता है, कोई पत्नी को मारता है, किसी का सेक्स स्कैंडल निकल कर आता है। तो ये सारे प्रकरण देखते हुए मुझे लगता है जनता की जो उम्मीद थी वो आज पूरी तरह से केजरीवाल जी के खिलाफ नाउम्मीद में बदल गई है और आशा निराशा में बदल गई है। तो क्या आपको लगता है कि सीबीआई की जो जांच हो रही है दिल्ली में, वो सही है? देखिए, दिल्ली में शराब नीति के चलते जिस तरीके का भ्रष्टाचार हुआ, करप्शन हुआ, बेईमानी हुई, गोरख धंधा हुआ, उसके साक्ष्य सबसे पहले एक कंप्लेंट के जरिए कांग्रेस पार्टी ने दिए थे। वो सारे तथ्य हमारे पास हैं। हमने सबसे पहले जाकर पुलिस में भी कंप्लेंट की, हम एलजी से भी मिले, यहाँ तक कि अन्ना हजारे को चिट्ठी भी लिखी। और उसके बाद उस समय भारतीय जनता पार्टी के जितने विधायक हैं, जितने सांसद हैं, पार्षद हैं, सब सो रहे थे चादर तान के, किसी को कोई फिक्र नहीं थी। और आज आनन फानन में उठकर आए हैं, चलिए देर आए दुरुस्त आए, सीबीआई की कार्रवाई हो रही है। तो मैं समझती हूँ कि इस पर जवाब आम आदमी पार्टी के पास है ही नहीं। मैंने तो आज प्रेस वार्ता में पहला सवाल पूछा कि आप बताइए ना दिल्ली की जनता को, अगर आपकी नीति सही है तो आपको वापस कैसे लेनी पड़ी? सीबीआई की जांच जैसे ही शुरू होने की बात हुई, आपने एकदम पांव पीछे खींच लिए। क्यों खींचे? आप तो कह रहे थे बड़ी लाभकारी है। और किसकी नीति अपनाई आपने? उन्हीं शीला दीक्षित की, जिसके आप बड़े बड़े पोस्टर बेईमान के रूप में लगाने की जुर्रत कर रहे थे। तो और अगर गलत है, आप मानते हैं गलत है इसलिए वापस ली, तो गलत काम किया है तो उसकी सजा मिलेगी आपको, उस पर कार्रवाई। शुक्रिया। ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली।